20वीं सेंचुरी का लिटरेचर और उसके राइटर्स को हम डिस्कस करते हैं. पोएट्स एंड पोइट्री, मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, डिफरेंस बिटवीन द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर, वर्जीनिया वुल्फ एंड द जेम्स जोइस, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, इंटरनल मोनोलॉग, journal knowledge and computer science. We'll see tomorrow. So let me start. इसमें देखिएगा इंग्लिश लिटरेचर, पोस्ट मॉडर्निज्म, कॉमनवेल्थ लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, न्यू एक्सपेरिमेंट टेक्निक, वर्ल्ड वार. अच्छा, व्हाट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस ये विलियम जेम नामी एक बंदा था, साइकोलॉजिस्ट था, उसने ये कॉइन किया था वर्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को कहते हैं ऑटोमेटिक राइटिंग. क्या कहते हैं? ऑटोमेटिक राइटिंग. और इसको ये भी कहते हैं रॉ आइडियाज़. जैसे आइडिया आए आपने वैसे पेपर पे उतार दिए, उसमें कोई प्लानिंग नहीं की कि उसको कांट छांट नहीं किया, रिफाइंड नहीं किया, वो आपकी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है. इसमें प्रैक्टिस की थी, एक्सपेरिमेंट किया था. मैंने बताया ना कि पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर जो है वो लोग क्या करते हैं, वो कहते हैं कि सब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, जैसी थॉट आए वैसी लिखें. ये सब्जेक्टिव अप्रोच है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस. इसमें ऑब्जेक्टिविटी तो नहीं है. तो ये होती है कि जैसी थॉट आ रही हैं वैसी लिख रहे हैं, उसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. इसमें किसने इसमें एक्सपेरिमेंट किया? जेम्स जोइस ने, वर्जीनिया वुल्फ ने बहुत अच्छा वर्क किया इसमें. तो लेट्स सी. ट्वेंटी सेंचुरी मॉडर्निज्म, इसके जो राइटर हैं ज़रा इनके नाम लिख लें. थॉमस हार्डी 20वीं सेंचुरी के, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और टी.एस. इलियट, हेनरी जेम्स. ये थॉमस हार्डी जो है विक्टोरियन एज में भी आता है और ये 20वीं सेंचुरी में भी आता है, मॉडर्न एज में भी आता है. हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरैड. जोसेफ कॉनरैड का वर्क है हार्ट ऑफ डार्कनेस. ये ट्रैवल इसने बहुत किए हैं और ये ट्रैवल से रिलेटेड लिखता है. उसके बाद जी एम हॉपकिंस, W.B. यीट्स, ये मॉडर्न राइटर है, पोएट है. रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट और टी.एस. इलियट. रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक है द रोड नॉट टेकन, इसकी पोएम है रोड नॉट टेकन. ठीक है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट आपको बताता है कि मैं जंगल में जा रहा था, दो रास्ते थे, ये भी साफ था, ये भी, दोनों मिलते जुलते थे. एक मैंने देखा इस पे तो कुछ लोग चले थे, इसमें कोई नहीं चला था, मैंने ये अडॉप्ट किया. जब मैं सेंटर में पहुंचा मैंने सोचा ये पहले वाला बेहतर था. टू बी और नॉट टू बी. आपको मॉडर्न राइटर जो है मौका देते हैं कि आप खुद इंटरप्रिटेशन कर लें, आप इसकी जो मर्जी इंटरप्रिटेशन कर लें. इस तरह की वो सिंबलिज्म और सिंपल लैंग्वेज, सिंप्लिसिटी यूज़ करते हैं कि आप जिधर मर्जी ले जाएं बात को. 20वीं सेंचुरी लिटरेचर, थॉमस हार्डी, हेनरी जेम्स, जोसेफ कॉनरैड, जी.एम. हॉपकिन, ये सारे स्नैपशॉट ले लें. W.B. यीट्स, रुडयार्ड किपलिंग, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, टी.एस. इलियट, D.H. लॉरेंस, डॉर्थी रिचर्डसन, जेम्स जोइस, वर्जीनिया वुल्फ. मैं कोशिश करूँगा वर्जीनिया वुल्फ को थोड़ा सा डिस्कस करूँ, आप बाकी लेटर हम ये 1 by 1 सारों को डिस्कस करेंगे. ट्वेंटी सेंचुरी लिटरेचर में पोस्ट मॉडर्न एज में आ जाएं, ये राइटर हैं जॉर्ज लुइस बॉर्च और सैमुअल बेकेट्स, जो इसका अभी मैंने बताया वेटिंग फॉर, डैलन थॉमस, और उसके बाद W.H. ऑर्डन्स, व्लादिमीर नोबकोव्स एंड हेनरी मिलर्स, जोसेफ हेलर्स और हंटर S. थॉम्पसन्स, जॉर्ज ऑरवेल्स और विलियम गॉर्लिंग और म्यूरल स्पार्क. ये सारे राइटर हैं, इनको कहते हैं पोस्ट मॉडर्न राइटर. ये आपको सब्जेक्टिविटी की तरफ ले जाएंगे. ठीक है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की तरफ ले जाएंगे. ये आपको बात करेंगे, कोई सेंटर नहीं है, सबके पॉइंट ऑफ व्यू देंगे, हर करैक्टर, डेमोक्रेसी की बात करेंगे. ये कि भाई सबको चांस दो ना, एक बंदा ही नहीं तो बोलता रहे पूरे ड्रामे के अंदर. कॉमनवेल्थ लिटरेचर, कैथरीन मैन्सफील्ड, R.K.
नारेंस, जीन्स राइस और एलन पोर्टन, सलमान रुश्दी और वी.एस. नेपल्स, शिनोवा एच.बी., पैट्रिक वाइट और मार्गरेट एटवुड। और ये फैंटेसी नावल जिसने लिखे हैं J.R.R. टॉलकिन्स और C.S. ल्यूइस और J.K. रोलिंग। ये है वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया वुल्फ ने लिखा है अपना एक वर्क, ये इसके ऐसे हैं, अ रूम्स ऑफ वंस ऑन। रूम्स ऑफ वंस ऑन के अंदर ये डिस्कस करती है कि एक फ़ीमेल का अपना घर होना चाहिए, उसको अपना उसका फाइनेंस होना चाहिए। तो इसमें उसने शेक्सपियर की एक सिस्टर का डिस्कशन किया है, जूट शेक्सपियर। वो कहती है कि अगर शेक्सपियर की कोई सिस्टर होती तो क्या वो शेक्सपियर की तरह लिख सकती थी? कि जैसे शेक्सपियर ने इतने प्ले लिखे हैं और पोएम्स लिखी हैं, तो क्या मतलब एक तो उसके पास फीमेल के पास फाइनेंस नहीं होता, एक उसके पास घर नहीं होता, एक उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, एक उसके पास मतलब फाइनेंस भी नहीं है कि वो पब्लिश करवा सके इतना वर्क। तो कहती है मेल को भी वही अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। यानी इसके अंदर करैक्टर हैं, इसके अंदर मैरी बेटन्स, मैरी सीटन्स, मैरी खार्मिकल्स और जूट शेक्सपियर। ये इसने किस में लिखा है? अ रूम्स ऑफ वंस ऑन के अंदर। लेट्स सी। वुमेन डोंट हैव देयर ओन लिटरेचर, इवन राइटिंग वी फाइंड इट इज बिन रिटन बाय मैन। कहती है कि वुमेन ने अपनी, उनकी क्या राइटिंग होनी है? अगर उनके बारे में किसी ने व्यू भी दिया हुआ तो वो भी इंसान ही है, वो भी मेल ने दिया हुआ है कि फीमेल अच्छी हैं, उनका करैक्टर कैसा होना चाहिए, वो भी कहती मेल ने ही डिफाइन किया, हमारा तो कुछ है ही नहीं। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, ये विलियम जेम नामी एक बंदा है, ये फ़िलासफ़र, ये साइकोलॉजिस्ट था और ये 1842 में पैदा हुआ है और 1910 में इसकी डेथ हुई है। और इस बंदे ने कॉइन किया था ये वर्ड, नोट कर लें, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। Stream of consciousness is the flow of the thoughts in the conscious mind, and research study have shown that we only experience one mental event at the time as fast moving mind stream. William James, often considered to be the father of the American psychology, first coined the phrase stream of consciousness, यानी father of American psychology. American psychology का father कौन है? विलियम जेम्स। ये नोट कर लें, इसी ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है टर्म जो है कॉइन की थी। अच्छा, वर्जीनिया वुल्फ के कुछ वर्क हैं, ज़रा नोट कर लें। द वॉयज आउट, टू स्टोरीज, क्यू गार्डन्स, नाइट एंड डेज, मंडे और ट्यूसडे, जैकब्स रूम्स, मिस्टर एंड मिसेस ब्राउन, मिस्टर बैनट एंड मिसेस ब्राउन। उसके बाद कॉमन रीडर्स, मिसेस डैलोवेज, द लाइट हाउस, टू द लाइट हाउस, ऑरलैंडो, रूम्स ऑफ वन जोन जो मैंने अभी बताया, फ्लश 1933, द ईयर्स 1937, थ्री गिनियास और 1938, रॉजर्स, फ्राइज 1940 एंड बिटवीन द एक्ट्स 1941, और राइटर्स डायरीज 1943 और मोमेंट्स ऑफ द बीइंग 1976। ये उसके वर्क हैं, इसका स्नैपशॉट ले लें। ये उसके फेमस कोट हैं, कहती है कि इफ़ यू डोंट टेल द ट्रूथ अबाउट योर सेल्फ यू कैन नॉट टेल अबाउट द अदर पीपल। यानी वो कहती जो आपके पास है ना वो सच बताओ, अगर अपना नहीं बता सकते दूसरों का क्या लिखोगे। एज अ वोमेन आई हैव नो कंट्री, एज अ वोमेन माई कंट्री इज़ द होल वर्ल्ड। मेरी कंट्री पूरी दुनिया है। ठीक है, ये मिस्टर और मिसेस डेलोवेज जो है ये इंशाल्लाह आपको कल बताऊँगा। ये मैंने इसका बनाई हुई है असाइनमेंट, तो कल इंशाल्लाह आई विल टीच यू। स्टे ब्लेस्ड एंड हैव अ नाइस टाइम। विश यू गुड लक। स्टे ब्लेस्ड।